हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट्स एंड बर्ड्स लॉर्ड। तो कैसे हैं जनाब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, जहाँ भी होंगे, हंसते मुस्कुराते और ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको चिकन के हवाले से अपडेट देने जा रहे हैं। कल असर के वक्त एक दोस्त कुड़क मुर्गी लेके आया था। तो आपको पता है कि हमारे पास काफ़ी सारे बैंटम के एग्स और असील के एग्स पड़े हुए हैं। उस दिन हमने एक वीडियो बनाई थी, दो तो हमने पिजन्स के नीचे रख दिए और बाकी बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हम मुर्गी लेके आए हैं। तो आज उसको बिठाएंगे। आज फ्राइडे का डे है और मुर्गी को जो है हम पिजन्स की कॉलोनी में रखेंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि जो मुर्गी हम लेके आए हैं, और एग्स भी आपको दिखा देता हूँ, वो बैंटम और सील के। तो ये वाली वो कुड़क मुर्गी है हमारे पास, जो कि दोस्त लेके आया था कल। और बाहर इसलिए इसको नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बिल्ले हैं, तो उसकी डर की वजह से वो इसको कहाँ ना जाए, तो इस वजह से हम इसको पिजन्स की कॉलोनी में ही रखेंगे। और एग्स भी आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे हमारे पास जमा हुए हैं। तो ये हमारे पास एग्स जमा हुए हैं बैंटम के काफ़ी सारे हैं। ये दो तो पिजन के हैं जो उस दिन हमने उठाए थे, ये वाले दो। बाकी सारे असील के और बैंटम के हैं। तो देखेंगे कि कितने इसके नीचे आते हैं। और ये भूसा उसके लिए, ताकि अंडे थोड़े से गर्म रहे, तो इसके ऊपर मुर्गी बैठेगी। तो वीडियो में सुभान भी हमारे साथ है। और हेलो गाइस। तो ये एग्स हम लेके जा रहे हैं कॉलोनी। पहले इसको सही तरीके से वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, फिर मुर्गी को लेके आ जाएंगे। अभी मैं आया हूँ तो ये हमारा शिराजी का जो पिजन है, इसने ज़मीन पर ही अपना घोंसला बना दिया है। और ये एग आप देख लें, यहाँ पे एग इसने ले कर दिया है। तो इस तरीके से हम अंडे इसके अंदर रखते जाएंगे और देखेंगे कि कितने आते हैं। मी भी कि एक मुर्गी के नीचे हमारे सारे बैंटम के अंडे आ जाए, मुश्किल है कि सील का कोई एग इसके नीचे आ जाए, क्योंकि अंडे काफ़ी सारे हमारे पास जमा हुए हैं। शायद अच्छा, ये असील के शायद हम हटा दें इससे, क्योंकि बैंटम के काफ़ी सारे हैं। अच्छा, सील के मुश्किल है कि एक मुर्गी के नीचे इतने सारे अंडे आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अच्छा, 18 अंडे हमने मुर्गी के नीचे रखने हैं और दो हमने पिजन के नीचे ऑलरेडी रख दिए हैं। तो देखेंगे कि अब इसके ऊपर वो सेटल होती है, एडजस्ट होती है कि नहीं। अब मुर्गी को पकड़ेंगे और इसके लिए शायद अलग से कोई मुर्गी ढूंढ के लाएं, या फिर ये शायद इस बार हम हैच ही ना करें। अब मुर्गी हमने पकड़ लिया। वैसे इस बार मसला ये हुआ कि वो हमारी जो असील थी वो बीमार हो गई, तो इस वजह से वो कुड़क नहीं हो सकी, वरना उसको भी हम बिठाते तो हमारे पास काफ़ी सारे चिक्स आने थे। तो ये मुर्गी तो हमने पकड़ ली। अब देखते हैं कि ये अंडों के ऊपर बैठती है कि नहीं। शायद इस तरह से ना बैठे, हम केज से निकल जाते हैं और फिर देखते हैं कि बैठती है कि नहीं। तो केज से बाहर निकल आए हैं और गेट बंद कर दिया है। अब देखते हैं। वैसे ये महीना जो है फेब का 15 के बाद आप मुर्गियों को बिठा सकते हैं हैचिंग के लिए, और ये बेहतरीन महीना माना जाता है।
चिक्स के लिए, क्योंकि सर्दी भी थोड़ी सी कम होती है। और काफ़ी सारा टाइम गुजर गया है, लेकिन ये मुर्गी नहीं बैठ रही टोकरी में अंडों के ऊपर। एक तो ये पिजन की वजह से बार बार डिस्टर्ब हो रही है, ये उसको अपने पास नहीं आने दे रही। और दूसरा ये है कि इसकी जगह मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है, तो शायद उस वजह से ये अंडों पर नहीं बैठ रही। देखते हैं कि कब तक बैठती हैं। अच्छा, तो कल हमने काफ़ी कोशिश की इसको बैठाने की, लेकिन कल ये बैठ नहीं पा रही थी। तो हमने किया कि एक तो इसकी ये टोकरी चेंज कर दी, ये इसकी थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा है, तो इसको हमने बाई फोर्स बैठा दिया और ऊपर से एक और टोकरी रख दी। और अभी तकरीबन सुबह के 10 बजे हैं, तो ये एडजस्ट हो चुकी है। तो ये तरीका मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि जब भी कड़क मुर्गी अगर अंडों पर ना बैठे तो आप इस तरीके से करें कि आप एक नीचे वाली टोकरी रख दें, उसके ऊपर मुर्गी को बैठा दें बाय फोर्स, और ऊपर से एक दूसरी टोकरी रख दें, तो वो एक दिन में एडजस्ट हो जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई मसला पेश आ रहा हो कड़क मुर्गी बैठाने में, तो आप यही तरीका इस्तेमाल करें, ऊपर से कोई दूसरी टोकरी रख दिया करें। और तो होपफुली कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।